हाय, वेलकम बैक। तो चलो आज बात करते हैं सबसे चर्चित चीज के बारे में। इसे कहते हैं दहेज। एक ऐसी कुप्रथा जिसमें हमारा समाज आज भी यकीन करता है। वैसे तो बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था ये सब, मगर ऐसा मुमकिन ना हो पाया क्योंकि इसको जिंदा रखने में कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है। शादी दो लोगों का या फिर दो परिवारों का सम्मेलन, ये ना एक ऐसा बिजनेस बन चुका है जिसमें हुए ट्रांजैक्शंस इज अ सेलिब्रेटरी बिल जिसको पूरे समाज के सामने रखा जाता है जज करने के लिए कि कौन कितना खर्चा कर सकता है। ये एक कंपटीशन हो चुका है। इफ यू आर बॉटम प्लेयर्स तो तुम्हारे पूरे एग्जिस्टेंस पर दाग लग सकता है, एंड फॉर टॉप प्लेयर्स देयर इज नो लिमिट, इट्स अनलिमिटेड। खर्चे ढूंढे जाते हैं टू मेक इट लुक डिफरेंट, टू मेक इट लुक मोर एक्सपेंसिव, लाइक नो वन हैज एवर डन इट बिफोर एंड ऑब्जर्व्ड। अब तो ना कोई भी नॉर्मल से भी रीति रिवाजों के साथ शादी कर ले तो इट लुक्स लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। टॉकिंग अबाउट योर प्राइस वैल्यू, if you are male, your physical attributes are secondary. Primary is what job you have, how much you can earn, and can you provide for a family. But it's a lot different on other side. सोचो बचपन से यू आर ट्रेंड कि जिस घर में तुम पैदा हुए हो ये तुम्हारा असली घर थोड़ी। असली घर तो वो है जहां पर शादी करके जाना है। एंड बिलीविंग इन स्टूपिड सुपरस्टिशन की कढ़ाई में मत खाना नहीं तो शादी के टाइम बारिश हो जाएगी। Learning cooking forcefully, even if you don't want it. Because as children, we all are nalayak, but now you are just trained to be more sophisticated enough so that you are presentable in ससुराल। वो एक फेमिनिस्ट ने कहा है ना, अ वुमन इज नॉट born, शी इज मेड। और इसमें ना हमारे घर के महिलाओं का पूरा हाथ है, क्योंकि जितना पेट्रियार्की को जिंदा रखने में पुरुषों का हाथ नहीं ना, उससे ज्यादा तो महिलाओं का है। मतलब कुछ कुछ तो इतनी मासूम होती हैं कि बिना रियलाइज किए ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और कुछ होती हैं चंट चालाक मंत्रणा टाइप जिनकी पूरी जिंदगी ही एक कल्ट को फॉलो करना होता है कि ना हम जिए हैं और ना दूसरे को जीने देंगे। ये एक लौता एम होता है इनकी जिंदगी का, और इनका साथ देने शकुनी जैसे लोग भी आ जाते हैं। देन योर लाइफ इज अ हेल। दहेज जिसके कई रूप हैं, जैसे चार पहिए की गाड़ी, फ्रिज, घर में जितने लोग हैं उन सब के लिए कपड़े, क्योंकि फिर उसकी क्वालिटी देखकर देने वाले की चॉइस को जज किया जाएगा। घर का पूरा फर्नीचर और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको जो लेता है मांगता है और हक जमाता है वो तो गलत है ही, मगर इसमें पार्टिसिपेट करने वाले उतने ही गलत हैं। आखिर किसका सौदा हो रहा है? एक बच्ची का जिसको अपने हाथों से बड़ा किया, और कैसे हो आज तक। मुझे तो कभी कभी लगता है हरियाणा वाले ही सही करते थे, दूध में नहलाकर, जो कि अभी एक क्राइम है ऑफ कोर्स। मगर जब तक एक बेटी को इंसान ना मानकर एक जिम्मेदारी जिसको किसी ना किसी के सर पर डालना है, और उसको बड़ा करना खर्चीला भी है, डू यू थिंक पीपल विल प्रेफर अ गर्ल चाइल्ड? अरे इवन आई हैव सीन मदर्स होपिंग फॉर अ मेल चाइल्ड, क्योंकि वंश तो वही आगे बढ़ाता है, और फीमेल वो तो बस एक अंश है दो वंशों के बीच का, जस्ट लाइक अ मिसिंग लिंक, एंड nobody is bothered about her life. We don't see her as a person who holds different values, but as a liability. We are obsessed with Dahej, money. We celebrate the toxicity of it. We engage in it proudly. We don't deny it. We don't support it openly, at least, but participate in it directly or indirectly. We love to announce it loudly in mics, brag about it, discuss it. And it's hope of girl's parent that her daughter's future is secure now. They cling on this hope with materialistic transaction that someone will love and accept their daughter the same they did unconditionally. But the question is, does this Dahej make any girl's future bulletproof? Does it make her worthy enough to sustain marriage without any tragic ending? And the last very important question, does it buy the premium version of wild card called marriage? And sometimes I think we should do a standing ovation together to the society.
we live in. क्योंकि ना दहेज जैसी प्रथा जो कि गलत है, सबको पता है, मगर जो इसकी इमेज वाइट वॉश की जाती है, लड़की वाले तो इसका लाइव पीआर करते हैं। दे ट्रूली बिलीव इन दिस सोशल इविल, क्योंकि वो भी अपनी जगह पर मजबूर है। उन्हें गुरूर है अपनी बेटी पर बेशक और बेहद, मगर रुक जाते हैं सामने वाले की नीयत को जांच कर। उन्हें शक है उन पर तो बस उस दुलार की कीमत पैसे से चुकाते हैं। खुद को कर्जे में डुबा लेंगे, शायद अपनी खुशियां भी गिरवी रखते हैं, बेच देंगे जीने का रवैया और कम और सस्ता कर लेंगे। फिर फिर क्या बचा? आखिर अपने दिल में एक पत्थर रखकर कन्या का दान, अग्नि को साक्षी मानकर भगवान के वरदान सहित दो लोगों को 7 जन्मों के लिए एक साथ होते हुए देखेंगे। दे थिंक इट इज नेसेसरी, इट्स देयर ड्यूटी। खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, बट दे विल मेक श्योर अपने कलेजे के टुकड़े को इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ भेजा जाए। आखिर तभी तो आस पड़ोस और रिश्तेदार के सामने जब कोई पूछेगा कि ब्राइड अपने घर से क्या लेकर के आई, तो उनको जवाब देने के लिए होना चाहिए, it's not about what you bring to the table. It's about bring your goddamn own table. Else it can cost you this marriage. You might have some consequences to face. I can find these dowry cases consistently making headlines now. बस पहले ये बातें बाहर नहीं आती थी. Now at least ये हमको एक पल के लिए ठहर कर सोचने के लिए मजबूर तो करती हैं. बट डोंट वरी, हम इतने तो इम्यून हो ही चुके हैं कि तुरंत भूल भी जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे. Ignorance is bliss, it's in our blood. We need to redefine relations now. Marriage as individuals' choice who came together to spend rest of their life. It shouldn't come with compulsion or as a business, something stressful on nerves every time. But it's a peaceful boredom in long term. It's not 50-50, that's understandable because it can be 80-20, 60-40 or proportionate accordingly. It's more of a teamwork and growth as you grow lighter melanin on your head. Divorce is just not the end of world because it's a start without someone toxic, consistent tension and incompatibility. And it should be more normal because no one can and no one is here on earth to fix an unmendable human. We are complexly wired human beings, and sometimes we part our ways before life can, and it's not a sin. So, yes, this is where I reached to ETC, that is my end of thinking capacity. So, this is the point I leave this topic to you guys. Tell me your thoughts in the comment section. Until then, I'll meet you in next video. Bye bye.